हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं अपनी गैलरी में ही वॉक कर रही हूँ क्योंकि ऊपर ना थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। तो मैं आज छत पे नहीं गई। ये मेरा रूटीन बन गया है, सुबह उठ के 20-30 चक्कर मुझे ऐसे ही थोड़े से ही एरिया में लगाने हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आप ब्लॉग देखते होगे, तो ये 9 मंथ चल रहा है और 9 मंथ्स के भी मतलब 10 दिन चले गए हैं। तो यहाँ पे जांस के पापा अपने ऑफिस जा चुके हैं। उन्होंने आज हाफ छुट्टी ली है, तो वो छुट्टी में आ जाएंगे। आज हमें जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। तो बड़ी ही दिक्कत महसूस हो रही है आजकल। कई बार ब्लड टेस्ट हो चुके हैं मेरे और इंजेक्शन्स लग चुके हैं बहुत सारे, लेकिन ब्लड नहीं बढ़ रहा। तो उसके लिए आज डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है। और ये देखो मौसम बाहर का, कितने काले काले बादल हैं और बारिश झमाझम होने वाली है। आज तो पक्का बारिश होगी। 20 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन सहारनपुर में बारिश नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप निकलती है बहुत तेज़। लेकिन आज लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगी। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। सुबह ही मैं उठ गई थी, उन्हें चाय वगैरह बना के दी, उनको ऑफिस भेजा। उसके बाद मैं लेट गई थी वॉक करके। फिर मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है और पोहा बनाया है। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि हेल्दी ही कुछ खाओ, ये नमकीन बिस्किट में कुछ नहीं होता। तो मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में, पता नहीं क्यों आजकल बहुत पसंद आता है। तो मैं हर 5वें-6ठे दिन ऐसे बना लेती हूँ, तीसरे चौथे दिन मतलब बनाती रहती हूँ पोहा। तो यहाँ पे ना मेरा पोहा बिल्कुल बन के तैयार है। बस चाय में एक उबाला देना है अच्छा सा, और बस आराम से बैठ के मैं पहले करूँगी नाश्ता और फिर करूँगी सारे घर के काम, क्योंकि वो जल्दी आने वाले हैं और 11-11:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं करीबन 9:30 और यहाँ पे ये पोहा देखो बिल्कुल मेरा तैयार है। चाय को मैं अपने फेवरेट वाले कप में डाल लूँगी। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं बारिश रुकेगी या नहीं, लेकिन नहीं भी रुकी तो हमें तो जाना ही है, क्योंकि आज ज़रूर दिखाना है डॉक्टर को। काफ़ी दिन हो गए, रिपोर्ट आए हुए रखी है, टाइम ही नहीं लग रहा था, लेकिन आज हमें डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना है। देखते हैं वहाँ जाके क्या कहेगी वो। फ़िलहाल मैं आज अपना नाश्ता अच्छे से एंजॉय करूँगी बैठ के अंदर रूम में। फ्रेंड्स देखो, सुबह से ना बारिश हो रही है और घर का हाल देखो क्या हुआ है। ऊपर ना जाल में से ना वहाँ से पानी आ रहा है। बहुत तेज़ बारिश हुई है, रुक गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी ना पड़ रही है। ये देखो आप, पूरे घर में पानी ही पानी है। तभी वहाँ तक सारी सफाई करनी पड़ेगी। सारे घर में इधर उधर सब जगह पानी ही पानी पड़ा है, तभी सफाई शुरू होगी घर की। सुबह सारे घर की साफ़ सफाई हो गई थी, सारे बर्तन धुल लिए थे। मैंने पोहा बनाया था और रात का ना थोड़ा सा खाना रखा था, वही गर्म किया था मैंने। स्पेशली कुछ नहीं बनाया था आज, क्योंकि जांस के पापा तो आके खाते नहीं हैं और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं प्रॉपर खाना बना सकूं। तो इसलिए मैंने नाश्ता ही हैवी बना लिया और थोड़ा बहुत रात का था, तो वो तो अभी मैंने नहीं खाया, वो आके देखूंगी मैं, भूख लगेगी तो। यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, और सिंपल तैयार हो रही हूँ। और आजकल पता नहीं क्यों फेस ना, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता जा रहा है, फेस और डल होता जा रहा है। मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है, या आप सबको भी बताना मुझे। तो बस यहाँ पे सिंपली तैयार हो गई हूँ। और आईब्रोज देखो मेरी कितनी हैवी हो गई हैं, मैं बनवा ही नहीं रही, पता नहीं क्यों इनको। तो अब बनवाऊँगी ज़रूर। लेकिन तो बस यहाँ पे लिपस्टिक लगाई है और ये ले लिया अपना स्टॉल, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। और बस मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। और ये देखो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती बिल्कुल भी गर्मी, इतनी गर्मी है। तो बस हर टाइम मेरा ना फेस पे हाथ रहता है, फेस पे ज़्यादा पसीना आता है और गर्दन पे। और ये देखो, ये मैं अपनी रिपोर्ट देख के यहाँ पे ना बहुत दुख हो रहा है मुझे कि पता नहीं इतने सारे इंजेक्शन्स लग चुके हैं मुझे आयरन के, 10 से 12 लग गए होंगे मुझे। हर तीसरे दिन लगवाए मैंने, लेकिन वो बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे। खाना पीना भी मेरा बिल्कुल एकदम सही है
और रिपोर्ट्स में ना कुछ भी मतलब मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं है ब्लड की टेस्ट में, और बस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो आज देखेंगे डॉक्टर ने क्या कहेगी, और डांट तो डेफिनेटली मुझे पड़ने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये 2 रिपोर्ट है मेरी ब्लड की। पहले मैंने जब ब्लड कराया 7.9, शायद आपको दिख रहा होगा, ये उल्टा आ रहा होगा। और अब जब रिपोर्ट कराई है इंजेक्शन्स लगने के बाद वो सारे अब आए 8.1, तो बहुत ज़्यादा कम डिलीवरी के हिसाब से। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहेगी, और वहीं जाके पता लगेगा। बहुत डर लग रहा है, डांट पड़ने वाली है बहुत। तो इनको मैं संभाल के फाइल में रख देती हूँ, क्योंकि फाइल उन्होंने मंगाई है। फाइल मेरी ये वाली, मैंने ये वाली फाइल की हुई है अपनी डॉक्टर की। इसमें सारे मेरे अल्ट्रासाउंड चेकअप, सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एवरीथिंग इसमें मैंने रख लिया। और अब चल रहे हैं डॉक्टर के पास में, देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहेगी आज। आधा पौना घंटा हो गया था हमें, और मेरे आगे ना काफ़ी सारी लगी थी, तो मेरा नंबर ना आ गया था। और मेरी बात भी काफ़ी थी, तो यहाँ पे ना लाइन से दिखा रहे थे, उनको वेट करना पड़ता है। तो मैं हमसे ना उनसे ये कह रही थी कि आप खड़े क्यों हो गए, बैठ जाओ। तो वो ये कह रही थी कि बहुत देर होती है खड़े खड़े, और बस बैठे बैठे अब खड़े होने का मन होता है, खड़े, क्योंकि खड़े बैठे बैठे भी थक जाते हैं, खड़े खड़े भी थक जाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, डॉक्टर को भी अभी दिखा दिया है, अभी ड्रिप चढ़ेगी, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। मैं इंजेक्शन थोड़ा बाहर से कोई बंदा लेके आएगा, तो हम गाड़ी में बैठे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी बारिश होने के बावजूद इतनी गर्मी है ना, तो मैं थोड़ी देर ना बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना अंदर सांस ही नहीं आ रही, बड़ा अजीब सा लग रहा है हाँ बैठ के। तो भीड़ बहुत ज़्यादा, ऊपर से मुझे गर्मी इतनी लगती है कि पूछो मत। दुनिया से सबसे ज़्यादा मेरे को गर्मी लग रही है आजकल। और ये देखो पसीना मेरे फेस पे। और अभी जेंट्स को भी पीछे बिठा दिया है मैंने, मैं और जेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और ड्रिप लगेगी, ग्लूकोज ब्लड वगैरह चढ़ेगा, तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। और फ्रेंड्स, जिसका डर था ना वही हुआ, मतलब कि डॉक्टर ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था, अगर आपका ब्लड खाने पीने से, इंजेक्शन से नहीं बढ़ रहा है, तो आपको ग्लूकोज में आयरन डाल के हाई मात्रा में आयरन की डोज चाहिए आपकी बॉडी में, तभी जाके वो 72 घंटे में आपका ब्लड बढ़ाएगी। और वही हुआ। ये देखो मेरे यहाँ पे ड्रिप चढ़ रही है, और ये ना लगा दी थी उन्होंने 1:15 पे ये ड्रिप मेरे लगी थी, और 7:20 पे ये ख़त्म हुई थी, यानी कि शाम ही हो गई थी। और 6 से 7 घंटे हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे, और जान बड़ा परेशान हो रहा था। ये टिप टिप करके ऐसे गिर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कब जाएगी कब जाएगी। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि इसको थोड़ा तेज़ कर दो, ताकि मैं थोड़ा सा इसको सहन कर पाऊँ। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसको तेज़ नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे ही चढ़ेगी। अगर हमने इसको तेज़ किया तो ये हार्ट पे असर करेगी। तो उनका कहना भी सही था, और मुझे हाथ ना ऐसे स्ट्रेट रखना था। और मैं क्या करूं, मुझे इतनी दिक्कत महसूस हो रही थी। और गर्मी तो पूछो मत, बस गर्मी तो मुझे इतनी लगती है बहुत ज़्यादा। जान इतना परेशान हो रहा था वहाँ पे, मैंने जान से और उसके पापा को कह दिया था आप घर चले जाओ, मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नर्स ही सब कुछ देखती हैं। और जान्स ने वहाँ पोटी भी कर दी थी, तो मैंने उनको घर भेज दिया था कि जाओ इसको ना चेंज करा के ले आओ। जान्स के पापा उसे घर ले गए थे, और मेरे लिए लाए थे ये बाज़ार का खाना, क्योंकि घर पे कोई नहीं था बनाने वाला। तो ये देखो इतनी देर में 4:20 हुए हैं, और इतनी देर में ये ड्रिप इतनी ही चढ़ी है।
और बस बार बार नर्स आके बोल रही थी कि कुछ ना कुछ खाते रहो, खाली पेट नहीं रहना, इसमें ये बहुत हैवी डोज होती है, तो खाते रहो। फल वगैरह सब ला रखे थे उन्होंने मेरे लिए, जूस वगैरह था, तो मैं आराम आराम से यहाँ पे सब कुछ ले रही थी धीरे धीरे, और ये इसको देख रही थी बार बार कि ये कब ख़त्म होगी और कब मैं यहाँ से फ्री होंगी। और बस यहाँ पे ना दी भी आ गई थी, उनसे मैं बात कर रही थी, और हाथ ना मुझे ऐसे रखने के लिए कहा था कि ऐसे रख लो तो फ़्लो बनेगा। और मैं यहाँ पे ना खूब सारी बातें कर रही थी उनसे कि कितनी देर हो गई मुझे यहाँ लेटे लेटे, और मैं ना भीग चुकी हूँ पूरी पसीने में। शाम के 7 बज गए हैं और ये देखो कितनी धीरे धीरे जा रही है। तो उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा इसको मेरे कहने से तेज़ कर दिया था कि खा पी तो मैं सही रही हूँ। और जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी मैं बातें कर रही थी, बोर हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ के पापा हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं, और पसीना देखो मुझे कितना आ रहा है। यहाँ पे सब जा चुके थे बाहर, सिर्फ मैं ही थी रिकवरी रूम में अंदर, और जान्स है और गेट के पीछे जाके खेल रहा था। और ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है, कैसी लग रही हूँ मैं बहुत बुरा दिन था, पूरा दिन हॉस्पिटल में, पूरा दिन नहीं, इससे पहले भी हम हॉस्पिटल में थे 1 दिन पहले, और आज भी। ये देखो कितनी धीरे धीरे जा रही है। ज़रा सी दवाई थी ना तो मैं उठ के बैठ गई कि अब तो ये ख़त्म होने वाली है, नर्स को बुलाओ जल्दी से इसे हटाएगी, और मैं अपने घर जाके रेस्ट करूँगी, नहाऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, मैं वहाँ पे लेटे लेटे पसीने में हो गई। तो इसके बाद का व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।